हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल होम साइंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आयरन के बारे में डाला था और कुछ बचा था, तो इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आयरन इन ह्यूमन बॉडी। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले डाल चुके हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आयरन इन ह्यूमन बॉडी। आयरन क्या है? आयरन ब्लड में जो है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम एंड ग्लोबिन प्लस ग्लोबिन। हिम जो क्या है, हिम ही आयरन है, और ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है। जब आरबीसी का विघटन होता है, मतलब जब आरबीसी टूटती है, उसका 120 दिन का जीवन काल कंप्लीट हो जाता है, तो फिर से वो नए आरबीसी का निर्माण होता है। तो इसी को विघटन कहते हैं। तो जब आरबीसी का विघटन होता है, और विघटन की इस क्रिया को हीमोपाइसिस कहते हैं। जब आरबीसी टूटता है, इसका विघटन होता है, तो क्या होता है कि हिम जो है हमारे बोन मैरो में जाकर नए आरबीसी का निर्माण करता है, और ग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करके सेल तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन का पहुंचाने का जो सेल तक काम होता है, वो हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन जो हमारे पूरे शरीर में सभी सेल, सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक है, और मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है? मसल्स में। जो मायोग्लोबिन है वो जो मसल्स में पाया जाता है, कंकाली पेशी में पाया जाता है। और ये दोनों ही ये दोनों ही मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जो है, ये दोनों ही ऑक्सीजन बाइंडिंग का काम करते हैं। ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। अब हमने जान लिया हीमोग्लोबिन क्या है। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, जो ब्लड में आरबीसी का काउंट जो कम होता है, महिलाओं में 13 से 14 पर 100 ml से जब कम होता है, तो इसको हम कहते हैं कि एनीमिया हो गया है। मतलब कि आरबीसी की जो संख्या है उसका कम होना ब्लड में एनीमिया का कारण होता है। और इस आरबीसी की संख्या को ब्लड में कम होने को हम एरिथ्रोपाइसिस कहते हैं। इस अवस्था को हम एरिथ्रोपाइसिस कहेंगे अगर आरबीसी का काउंट जो हमारे ब्लड में कम है। और अगर यही आरबीसी अधिक हो जाता है हमारे ब्लड में, तो क्या कहेंगे इस स्थिति को? पॉलीसाइथीमिया। तो कम हुआ तो एरिथ्रोपाइसिस हुआ, और अगर ज़्यादा हुआ तो पॉलीसाइथीमिया हुआ। तो वैसे जनरली हमारा तो 3 ही प्रकार का होता है, सामान्य और माइक्रोसाइटिक। तो सेम दोनों एक ही स्थिति होती है। दोनों में आरबीसी की काउंटिंग जो है वो कम होती है, और दोनों ही B6 और B9 प्रोटीन की कमी से होते हैं। और तीसरा है पर्नीशियस एनीमिया। ये जो है ये विटामिन B12 की कमी से होता है। और चौथा है सिकल सेल एनीमिया। ये जो है एक आनुवांशिक जेनेटिक रोग है। अगर सिकल सेल एनीमिया किसी रोगी को हो जाता है, तो उसको मलेरिया नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। और ये आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है, इसमें जो 6 नंबर का अमीनो एसिड होता है, यह जो है मायोग्लोबिन की कमी से होता है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? मायोग्लोबिन की कमी होती है। और इसमें जो 6 नंबर का अमीनो एसिड होता है, उसको कहते हैं ग्लूटामिन एसिड। इसके स्थान पे क्या होता है? वेलिन अमीनो एसिड, वेलिन नामक जो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, वो आ जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जो चेन बनती है, बीटा चेन हीमोग्लोबिन की बनती है, वो जो है खराब हो जाती है, हंसी आकार रूप ले लेती है। सी की तरह समझिए, सी आकार का हो जाता है आरबीसी। जो आरबीसी सेल है वो हो जाती है।
जिसके कारण से ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी में सही से नहीं सप्लाई होगा और आरबीसी तो ऑलरेडी ही कम ही होगी, उसकी काउंटिंग आरबीसी की मात्रा जो होगी। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। इसका जीवन काल है 120 दिन का। और वहीं हम साथ में ये भी जान लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है और इसका फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो हमने जान लिया एनीमिया के बारे में। अब आगे देखते हैं कि आयरन का हमारे शरीर में अवशोषण जो है, जितना हम लेते हैं उसका बहुत कम 10% हो पाता है। हमारे शरीर में जो आयरन का अवशोषण है उसका 10% हो जाता है। यदि आपको कोई बीमारी है या अवशोषण सही नहीं हो रहा, उस तरह से आहार नहीं ले रहे हैं, तब तो एनीमिया रोग हो ही जाएगा, आरबीसी का काउंट कम ही हो जाएगा। इसलिए देखते हैं हमारे भोजन के जो स्रोत होते हैं, जो हम आहार लेते हैं, उसमें वैज्ञानिकों के अनुसार 2 तरह का जो हमारा आहार है उसमें 2 तरह के आयरन पाए जाते हैं। पहला है हेम आयरन और दूसरा है नॉन हेम आयरन। हेम आयरन क्या है? वो मांस मछली पशुजन्य आहार होता है, जो मांस मछली और अंडे इन सब चीज़ों से, नॉनवेज टाइप से इन सब चीज़ों से मिलता है, उसको नॉन हेम आयरन कहते हैं। और इसका अवशोषण जो होता है वो हमारी बॉडी में आसानी से हो जाता है। और दूसरा जो नॉन हेम आयरन है वो जो है पौधों से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, अनाज से, ड्राई फ्रूट से, इन सब चीज़ों से मिलता है। ये क्या है? ये अच्छे से इसका अवशोषण हमारे बॉडी में नहीं हो पाता है। इनका अवशोषण कराने के लिए जो है हमें कुछ प्रोटीन्स, कुछ विटामिन की आवश्यकता होती है, जो सम्मिलित रूप से, सहायक रूप से काम करते हैं, जिससे कि आयरन का अवशोषण हो जाए। जैसा कि डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको आयरन सप्लीमेंट दिया जा रहा है तो उसको दूध लेने से या हरी पत्तेदार सब्जियां या भोजन के पहले ही आधा घंटा पहले ही लें, क्योंकि दूध में जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है वो भी जो आयरन के अवशोषण में बाधक का काम करता है। इसलिए जब भी आप आयरन सप्लीमेंट लें तो उसके आधे घंटे बाद ही खाना खाएं या दूध लें, चाय लें, कॉफ़ी लें, क्योंकि ये सब अवरोधक के काम करते हैं, ये सब अवशोषण नहीं होने देते हैं बॉडी में आयरन का। अब इसको हम नंबर वाइज जान लेते हैं, जिससे कि हमारे एग्जाम में आसानी हो हमें याद करने में कि इनके अवशोषण में बाधक तत्व कौन कौन से। तो पहला, अमाशय की अम्ल तत्व की कमी। अमाशय में, जैसे कि हम सभी जानते हैं, अमाशय में HCl होता है, नाइट्रोक्लोराइड जिसे कहते हैं, वो अमाशय में अम्ल होता है HCl। ये जो है ये भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को कुछ हद तक पाचन भी करता है, कुछ अंत तक। तो भोजन का पाचन तो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही, जो लार्वा सेल है हमारे मुख में जो है लार, वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे, उसके बाद जब भोजन हमारे आमाशय में जाता है तो वहाँ HCl और भी कई सारे पेप्सिन, ये सब बहुत सारे और एंजाइम हैं, उनसे जो हमारे भोजन का अर्ध रूप से ही पाचन होता है। लास्ट में पाचन तो बड़ी आंत में ही जाके होता है। तो अमाशय में अगर अम्ल तत्व की कमी है, HCl का स्रावण कम हो रहा है अमाशय ग्लैंड से, तो जो है कि हमारा आयरन का अवशोषण नहीं हो पाएगा। आयरन का ही क्यों, और भी जो विटामिन हैं, प्रोटीन है, उनका भी अवशोषण में बाधक का काम करेगा। और दूसरा फैटिक अम्ल। फैटिक अम्ल जो है मूंगफली के छिलके, बादाम के छिलके और इन सब जितने भी अनाज रूप दालों हैं, इनके जो छिलके पाए जाते हैं, ये सब जो है इनमें फैटिक एसिड पाया जाता है। ये जो है ये भी सेब के छिलके में भी पाया जाता है। ये भी जो है आयरन के अवशोषण में बाधक का काम करता है। टैनिन जो कि हमारा चाय में पाया जाता है, पॉलीफिनॉल जो कि कॉफ़ी में पाया जाता है, ये सब भी बाधक का काम करते हैं। कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, फास्फेट है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, ये सब जो क्या है मिनरल है, मैग्नीज है, ये भी मिनरल ही है। ये सब जो है आयरन के अवशोषण में बाधक का कार्य करते हैं। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ये भी जो है आयरन के अवशोषण में बाधक का काम करेगा। हुकबार्म जो है, यदि
पेशेंट को हुकबर्म या पेट में किसी भी तरह का कीड़ा है वो भी जो है कुछ एसिड बनाते हैं, वो भी जो बाधक का काम करेंगे। डायरिया हो जाता है तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो भी जो है बाधक का काम करता है। अब हम देख लेते हैं आयरन के अवशोषण में सहायक विटामिन। आयरन के अवशोषण में कौन कौन से विटामिन है जो सहायता करते हैं कि आयरन का अवशोषण अच्छे तरीके से हो और जिससे हमारा आयरन का लेवल जो ब्लड में है, हीमोग्लोबिन है, वो अच्छा बना रहे। तो पहले तो सर्वप्रथम और सबसे ज़्यादा आवश्यक विटामिन सी ही माना जाता है, पर ई और डी ये भी सहायक रूप से काम करते हैं। विटामिन सी मुख्य रूप से कार्य करता है आयरन के अवशोषण में, इसलिए विटामिन सी आयरन और कैल्शियम दोनों के अवशोषण में काम करता है। पर यहाँ पे आयरन का हम बता रहे हैं तो आयरन में मुख्य रूप से जो है विटामिन सी काम करेगा आपका, और ई डी भी सहायक रूप से काम करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या हम आहार मिले जिससे कि आयरन की कमी हमारे ब्लड में ना हो। तो गहरे रंग की हरे पत्तेदार सब्जी जैसे चौलाई है, लाल वाली चौलाई हो गया, पालक हो गया, बथुआ हो गया, ये सब जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनमें जो है क्या आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और आयरन के जो है मुख्य सोर्स हैं अच्छी और प्रचुर मात्रा में आयरन गुड़ में पाया जाता है। खजूर में बहुत अच्छी तरीके से आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कई खनिज लवण खजूर में पाए जाते हैं। मुनक्का है, इसमें विटामिन सी भी आपका होता है, आयरन भी होता है और भी कई खनिज लवण होते हैं। ये जो है ये भी हमारे सेहत के लिए अच्छे, ये सब लेने से ये सब जो है आयरन के अच्छे स्रोत हैं। और इन सब अगर सही से लिया जाए और ये ध्यान रख के लिया जाए कि जो हेम और नॉन हेम आयरन के हमारे भोजन के स्रोत हैं उनमें से जो है नॉन हेम वाला हरी पत्तेदार ये तो आसानी से नहीं अवशोषित होते हैं, और हेम वाला है जो पशु मांस मछली में ये सब आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। इन सबका ध्यान रख के अगर अच्छे से संतुलित आहार लिया जाए तो फिर हमारे बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी। तो ये रहा आपका आयरन के अवशोषण में सहायक तत्व। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो कैल्शियम के टॉपिक पे डालेंगे हम, उसको भी आप देखिएगा। तो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।